Hello बच्चों, let's read the question. Consider the following list of electron configuration. Here we have 5 configuration: 1s2, 2s2, 3s2. It is first. Second, 1s2, 2s2, 2p6. Third, 1s2, 2p2, 2p6, 3s1. Fourth, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Fifth, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Which one of the above configuration represents an excited state of a neutral atom? Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is excited state of an atom. तो अगर हम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम की बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की, तो जो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास यहाँ पे कोई भी एटम प्रेजेंट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन अ सब शेल, इट इज लुक लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास सपोज सब शेल है एस पी डी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिट की, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1s2 आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में 2s2, 2p6, थर्ड ऑर्बिट में 3s2, 3p6, आफ्टर दैट 4s2। इस तरीके से हमारे पास जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है इन एन एटम वो रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट की, तो इट इज दैट स्टेट जहां पे जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है लाइक फोटोन और अदर, हम यहाँ पे अगर जो एक्सटर्नल सोर्स का यूज कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हाई एनर्जी लेवल को यहाँ पे गेन कर जाता है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा एटम है दैट इज कॉल्ड इन एक्साइटेड स्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे पास यहाँ पे कन्वेंशनल ना होके इसमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन गिवन है दैट इज 1s2, 2s2, 3s2। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1s2, 2s2 और इसके बाद यहाँ पे 2p की स्टेट आनी चाहिए थी, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे p सब शेल में न जाके हमारे पास थर्ड ऑर्बिट के एस सब शेल में पहुंच गए। इसका मतलब ये यहाँ पे लोअर एनर्जी को छोड़ करके हाई एनर्जी लेवल में चले गए और लो एनर्जी लेवल में यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन गिवन है एटम का इट इज इन एक्साइटेड स्टेट, हम इसको एक्साइटेड स्टेट में कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है या कॉन्फ़िगरेशन गिवन है दैट इज 1s2, 2s2 एंड 2p6। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास वो अकॉर्डिंग टू दी कन्वेंशनल जो हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन बनता है उसके अकॉर्डिंग है। थर्ड इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। यहाँ पे भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल सिचुएटेड है, सो इट विल बी द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। फोर्थ वन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो जहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अकॉर्डिंग टू द लोअर एनर्जी लेवल ही सिचुएटेड है। एंड लास्ट वन इज गिवन एज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे सिचुएटेड है इन सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल, हमारे पास अबव प्रिंसिपल का यूज करते हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है पहले लोअर एनर्जी लेवल में सिचुएटेड है उसके बाद हाई एनर्जी लेवल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्लेसिंग की गई है। सो इट इज ऑल्सो द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले जो फोर्थ हमारे पास है इट इज ऑल्सो द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केवल हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है इट इज excited state of an atom. So from the given question we can say here option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.